ये कंपनी के फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है। इसको बड़े ही ध्यानपूर्वक देखेंगे। इसकी सहायता से हम कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। दुर्गा कंपनी लिमिटेड, जिसकी प्राधिकृत निर्गमित प्रार्थित एक चुकता पूंजी 2 लाख रुपये है, जो 100 रुपये वाले 2000 अंशों में बटी है। खाता बही में इनका शेष दिया हुआ है। यहाँ पर यही वाला क्वेश्चन इंग्लिश में है। द दुर्गा कंपनी लिमिटेड हैज़ एन ऑथोराइज्ड इश्यू सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल 2 लाख रुपीज़ divided into 2000 equity shares of 100 rupees each. The ledger show the following balance. ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको बड़े ध्यानपूर्वक देखेंगे। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ताकि समझने में दिक्कत ना आए। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहला पॉइंट है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आता है नेट सेल। नेट सेल में से सेल्स रिटर्न घटा देंगे। क्वेश्चन में देखेंगे कि नेट सेल कितनी है। क्वेश्चन में सेल और सेल्स रिटर्न दी हुई है, ये वाली, और ये सेल्स रिटर्न है। इसमें से इसको घटा देंगे, जैसे कि यहाँ पे घटाया गया है, और इसको घटाने के बाद जो अमाउंट आई है उसको यहाँ पे लिख दिया है। अदर इनकम में आएगा इंटरेस्ट अक्यूरेड ऑन 5% गवर्नमेंट बॉन्ड। इंटरेस्ट अक्यूरेड ऑन 5% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। सरकारी बॉन्ड्स यानी कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स दिए हुए हैं 10 लाख रुपीज़, और इस पर 5% का इंटरेस्ट अलाउ करना है। इसको हम यहाँ पे निकाल के 10 लाख का 5% निकाला तो हमारा ये आ गया। इन दोनों को टोटल करके हमने यहाँ पे लिख दिया। थर्ड पॉइंट में इनका टोटल हो जाएगा। अब एक्सपेंसेस लिखेंगे। फर्स्ट में लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये हमें निकालना है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में सबसे पहले क्वेश्चन में से ओपनिंग स्टॉक देखेंगे, उसको यहाँ पे लिख देंगे। फिर परचेज देखेंगे, परचेज यहाँ पे आ गई। परचेज में से परचेज रिटर्न घटा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे। कैरीज इनवार्ड क्वेश्चन में देखकर यहाँ पे लिख देंगे। इन तीनों का टोटल किया तो ये आ गया, और इसमें से क्लोजिंग स्टॉक घटा देंगे, ये वाला। तो यहाँ पे घटा के ये वाले रुपए बचे, जो कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में लिखना है। इन सबको हम क्वेश्चन में से दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए, ओपनिंग स्टॉक दिया है 47,600 रुपये का, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया 47,600 रुपये। अब परचेज देखेंगे और परचेज रिटर्न देखेंगे, और कैरिज इनवार्ड 37,000 रुपये। क्वेश्चन में परचेज और परचेज रिटर्न यहाँ पे दिया है 2,40,000 रुपये और 5,000 रुपये। इन दोनों को घटा देंगे और कैरिज इनवार्ड 3700 रुपये जोड़ देंगे, जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है। अब क्लोजिंग स्टॉक देखेंगे। क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक हमेशा एडजस्टमेंट में मिलता है 44,200 रुपये का। इसको इंग्लिश में यहाँ पे देख लेंगे 44,200 रुपये। इसको इसमें से घटा देंगे इस तरह से। यहाँ पे लिख के हमने इसको घटा दिया तो अमाउंट आ गई हमारी 2,42,100 रुपये। इसको हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में दिखा देंगे, यहाँ पर दिखाना है। उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस देखेंगे, इसमें वेजेस लिखेंगे। क्वेश्चन में ढूंढेंगे वेजेस कितनी है। यहाँ पे देखिए वेजेस ये रही 23,200 रुपये। इसको हमने यहाँ पे लिख दिया 23,200 रुपये। डेप्रिसिएशन हमें निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 5% डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी, 7.5% फर्नीचर, 10% लूज टूल्स और 20% मोटर्स पर। ये सब हम यहाँ से निकाल लेंगे। प्लांट एंड मशीनरी दी हुई है 1,65,600 रुपये की।
इसका 5% निकाल दिया तो ये रुपये आ गया। फर्नीचर दिया हुआ है 3600 रुपये, फर्नीचर का निकाल दिया 3600 रुपये का, 270 रुपये आ गया, 7.5%। लूज टूल्स दिए हुए हैं 9400 रुपये के, लूज टूल्स का 9400 रुपये का 10% निकाला तो 940 रुपये आ गया। अब मोटर व्हीकल्स का निकाल लेंगे 3000 का 20%, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये 600 रुपये आ जाएगा। इन चारों का टोटल करके हम इसको डेप्रिसिएशन में दिखा देंगे, यानी कि यहाँ पर दिखा दिया। एडवर्टाइजमेंट क्वेश्चन में मिलेंगे, लीगल चार्ज भी मिलेंगे, रेंट एंड टैक्स भी मिलेगा, ट्रेड एक्सपेंस भी मिलेंगे, रिपेयर भी मिलेगी। और मैं दिखा दूँ, एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है 2540 का, लीगल एक्सपेंस दिए हुए हैं 1000 के, रेंट दिया हुआ है 4900 रुपये, ट्रेड एक्सपेंस दिए हुए हैं 2800 रुपये, रिपेयर दी हुई है 1500 रुपये। इन सबको हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन में दिखा देंगे, यहाँ पर दिखा दिया हमने इन सबको। अब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर निकालेंगे, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है एडजस्टमेंट में। डिवेंचर दिए हुए हैं हमारे 1 लाख रुपीज़ के, और इस पर इंटरेस्ट है 6%। यह आ गया इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 1 लाख का 6%, 6000। प्रोविज़न फॉर बैड डेबिट्स, ये निकालना है हमें डेटर्स पर, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, सन्डी डेटर्स पे हमें कितना बैड डेबिट करना है, 5%। सन्डी डेटर्स हमें मिलेंगे क्वेश्चन में, और इनका 5% हम निकाल लेंगे। सन्डी डेटर्स दिए हुए हैं 20,800 के, इनका 5% निकालेंगे। 20,800 का 5% आया 1,01,040 रुपये। इन सब का टोटल किया हमने और यहाँ पे लिख दिया। इन सब के टोटल को इन दोनों के टोटल में से यहाँ से इसको माइनस कर देंगे तो हमारी ये वाली अमाउंट आ जाएगी। ये हमारा प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आ जाएगा। एक्सेप्शनल आइटम हमारे पास कुछ नहीं है, इसलिए प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी हमारा यही रह जाएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स भी हमारे पास कुछ नहीं है, इसलिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी हमारा यही रह जाएगा। करंट टैक्स और डिफर्ड टैक्स, करंट टैक्स दिया हुआ नहीं लेकिन डिफर्ड टैक्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसको लिख देंगे। इनकम टैक्स को ही डिफर्ड टैक्स दिखाएंगे 2800 रुपये, ये हम उसमें डाल देंगे। डिफर्ड टैक्स में 2800 रुपये हमने लिख दिए। इसमें से इसको माइनस किया तो हमारा ये वाला बच गया, प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड फ्रॉम द कंटिन्यू ऑपरेशंस बच गया। ये वाले आइटम्स भी हमारे पास नहीं है, इसलिए हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में यही वाला आंसर रह जाएगा। इसको हम बैलेंस शीट में ले जाएंगे। ये हमारी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लाइबिलिटीज पहला वो होता है हेडिंग, इसमें शेयर होल्डर्स फंड्स का पहले पॉइंट में शेयर कैपिटल लिखते हैं। शेयर कैपिटल हमारी कितनी दी हुई, शेयर कैपिटल हमारी 2000 इक्विटी शेयर दिए हैं 100 रुपीज़ के, ये सबसे शुरू में ही दिया हुआ है। 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, क्वेश्चन की पहली लाइन में ही दिया हुआ है। इसको हम बैलेंस शीट में दिखा, ये हमारे 2 लाख रुपए आ गए हैं, और इसमें से कॉलिनेरियर घटा देंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉलिनेरियर 1500 रुपये, ये हमारे कॉलिनेरियर के 1500 रुपये हैं। इन 2 लाख रुपए में से हम इन 1500 रुपये को घटा के कैपिटल में लिख देंगे। 2 लाख रुपए में से 1500 रुपये घटा के आ गया 1,98,500 रुपये। रिजर्व एंड सरप्लस में हमें क्या क्या दिखाना है। रिजर्व हमारा दिया हुआ है 15,000 रुपये, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया है 8800 रुपये। इन दोनों का टोटल लिखेंगे, और ये वाला प्रॉफिट जो हमारा इस वाली शीट में आया था 5,270 रुपये, ये इन तीनों का टोटल लिख 15,8800 और 5,270 का टोटल आया 29,070 रुपये। इसमें से हम घटा देंगे प्रपोज डिविडेंड 2 लाख रुपये का 5% 6 मंथ का, ये क्वेश्चन में सबसे आखिर की लाइन में दिया हुआ है। अंतरिम डिविडेंड 5% फॉर 6 मंथ,
ये हमें कंपनी की कैपिटल पर लगाना है। 2 लाख रुपए की जो कैपिटल थी उस पर हम इसको लगाएंगे 5%। 2 लाख का 5% निकाला 6 मंथ का तो 5,000 रुपये आया। इसमें से इसको घटा दिया तो ये आ गया। ये हम रिजर्व और सरप्लस के हेडिंग में ले जाएंगे। यहाँ पर दूसरा हेडिंग है शेयर के एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये क्वेश्चन में नहीं है। फिर है थर्ड पॉइंट नॉन करंट लाइबिलिटीज, इसमें आएगा लॉन्ग टर्म ब्रो। 6% डिवेंचर्स क्वेश्चन में दिए हुए हैं 1 लाख रुपए के। 6% डिवेंचर 1 लाख रुपए, ये वाले लिख दिए। शॉर्ट टर्म ब्रो में बैंक ओवरड्राफ्ट दिखाएंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट। यहाँ पे देखो बैंक ओवरड्राफ्ट होगा कहीं पे, बैंक ओवरड्राफ्ट 11,180 रुपये, इसको लिख दिया। फिर ट्रेड पेबल में आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्वेश्चन में दिए हुए हैं 30,600 रुपये। सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 30,600 रुपये। फिर अदर करंट लाइबिलिटीज है अनक्लेम्ड डिविडेंड लिखेंगे इसमें, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। अनक्लेम्ड डिविडेंड 5,000 का हमने निकाला था, 2 लाख का 5% 6 मंथ का 5,000 रुपये आए थे। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था यहाँ पर 5% 6 मंथ का अंतरिम डिविडेंड। ये हमने शेयर कैपिटल पर निकाला था, 2 लाख की शेयर कैपिटल थी, ये 5,000 रुपये आया था। इसमें से हम घटा देंगे 2 लाख का 5% निकाला था हमने, तो हमारे 5,000 रुपये आए थे। इसमें से ये वाले डिविडेंड के रुपए घटा देंगे 4,500। इस तरह से ये निकाला 5,000 रुपये आ गए, इसमें से 4,500 रुपये गए तो 5,000 रुपये बच गए। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर निकाला था हमने, डिवेंचर पर 6% निकाला था, 1 लाख का 6,000 रुपये आए थे। इसको हमने यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है। इन सब का टोटल हमने किया तो हमारी टोटल लाइबिलिटीज़ 3,70,850 रुपये की आ गई। अब हम भरेंगे सेकंड पॉइंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स में आएगी फिक्स्ड असेट्स। सबसे पहले लिखेंगे टेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स का हम देखेंगे कैसे कैसे निकालना है। टेंजिबल असेट्स में आएंगी लैंड एंड बिल्डिंग, क्वेश्चन में देख लेंगे 90,000 रुपये की थी लैंड एंड बिल्डिंग, 90,000 रुपये की। प्लांट और मशीनरी 1,65,600 रुपये की, इसको भी लिखेंगे 1,65,600। इसमें से इसका डेप निकाला था हमने 5%, ये यहाँ पर 8,280 रुपये, इसको घटा देंगे। घटा के अमाउंट आ गई 1,57,320। फिर फर्नीचर देखेंगे, क्वेश्चन में फर्नीचर है हमारा 3,600 रुपये का, फर्नीचर लिख दिया 3,600 रुपये का। इसका डेप आया था फर्नीचर का 270, इसको हमने माइनस कर दिया तो माइनस करके ये बच गया। मोटर व्हीकल हमारी 3,000 रुपये की दी हुई है क्वेश्चन में, मोटर व्हीकल 3,000 रुपये यहाँ पे लिख दिए। इनका डेप हमने निकाला था यहाँ पे 20% 600 रुपये आया था, उसको यहाँ पे माइनस कर दिया, 2,400 रुपये आ गए। अब इन सब का टोटल कर लिया, इन सब का टोटल आ गया 2,53,000 रुपये 50, 2,53,050 रुपये। इसको टेंजिबल असेट्स में लिख देंगे यहाँ पर। अब इनटेंजिबल असेट्स में लिखेंगे गुडविल, क्वेश्चन में दी हुई है गुडविल 16,000 रुपये, ये हो गया। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में लिखेंगे क्वेश्चन में से देख के 5% गवर्नमेंट बॉन्ड्स फ्री ऑफ टैक्स ऑफ द फेस वैल्यू 9,880 रुपीज़, इसको लिख देंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में।
यहाँ पर। अब करंट असेट्स देखेंगे, इन्वेंट्रीज लिखेंगे। इन्वेंट्री को कैसे शो करना है, लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 44,200 रुपये, ठीक है, 44,200 रुपये। और लूज टूल्स, और इसमें से इसका डेप घटा देंगे। लूज टूल क्वेश्चन में दिया हुआ है, लूज टूल दिया हुआ है 9,400 रुपये। लूज टूल पे 10% का डेप है, ये घटा देंगे। 9400 में से इसका 10% घटा है 940 रुपये, तो 8,460 रुपये आएगा। इन दोनों का टोटल हो गया 52,660 रुपये। इसको इन्वेंट्रीज में दिखा देंगे, यानी कि यहाँ पर। अब ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल में हम क्या लिखना है, ट्रेड डेटर्स देखेंगे। सबसे पहले डेटर्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में, और उन पे 5% की एडजस्टमेंट थी। डेटर्स दिए हुए हैं 20,800 रुपये के, और इन पर 5% की यहाँ पे एडजस्टमेंट दी हुई थी। सन्डी डेटर्स पे 5% का बैड डेबिट, इसको लेस कर देंगे 5% को, यहाँ पर लिखकर ऐसे माइनस कर देंगे 5%, तो ये वाले रुपए आ जाएंगे। बिल्स रिसीवेबल भी क्वेश्चन में है। बिल्स रिसीवेबल क्वेश्चन में दिया हुआ है 13,600 रुपये का, इसको उसमें जोड़ 13,600 रुपये। इन दोनों का टोटल आ गया 33,360 रुपये। इसको इस वाले पॉइंट में लिख देंगे। कैश हमारी क्वेश्चन में दी हुई है, कैश 500 रुपये, इसको लिख देंगे 500 रुपये कैश के। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस इंटरेस्ट अक्रूड ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये हमने 500 रुपये निकाला था। यहाँ पर सेकंड पॉइंट में इंटरेस्ट 5%, 1,00,000 का 5% 500 रुपये आया था, इसको हम यहाँ पे दिखा देंगे। अदर करंट असेट्स में हम लिखेंगे, अदर करंट असेट्स हैं हमारी 4,900 रुपये की, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद हमने इन सब का टोटल किया तो 3,70,850 रुपये आया, जो कि लायबिलिटीज़ का टोटल आया था, वही हमारा इसका टोटल आएगा। ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। इसको एक बार शुरू से देखेंगे। इस क्वेश्चन को हम एक बार और बड़े आराम से ध्यानपूर्वक देख लेंगे। ये बैलेंस शीट है जो कि हमने अभी भी बनाई थी। पार्ट 1 है ये बैलेंस शीट। इसकी मैंने यूट्यूब वीडियो भी डाली हुई है। अब है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसकी भी मैंने यूट्यूब वीडियो भेजी हुई है, या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर आप इसको देख सकते हो। ये सारा नोट्स टू अकाउंट्स है, यानी कि रफ कार्य है। यहाँ पे हमने सारी अमाउंट एडजस्ट की थी। ये रफ कार्य है।
बस ये कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन।